नाम इत्यादि कुछ नहीं दिए, केवल संख्या बताई है कि इसके इतने नाम है। केवल आदित्य के बताए थे नाम, वो मैंने कल आपको बता दिए हैं। तो उषा के अगले 16 नाम है ऐसा कहा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। उषा अकस्मात, उषा क्यों नाम इसका पड़ा, तो उच्छतीति सत्या रात्रे अपरह कालः उच्छति इति, क्योंकि यह अंधेरे को विवासित करती है। उच्छति अंधेरे को निकालती है, समापन करती है। उच्छी विवासे, इस उच्छी विवासे धातु से उषस बना है। रात्रे अपरह काल, रात्रि का पश्चिम भाग उषा है, रात्रि का अंतिम भाग कह सकते हैं, वह क्या है, उषा है। तो 16 नाम उषा के प्राप्त होते हैं। उच्छति इति, जो अंधेरे को दूर करती है, वह क्या है, उषा है। ठीक, और उसके बाद उषा के लिए ये ऋचाएं दी गई हैं, प्रत्येक जिसकी भी निरुक्ति निर्वचन करते हैं, क्योंकि वैदिक शब्द हैं तो वेदों में कहाँ कहाँ पर किस किस का प्रयोग, किस किस के लिए कौन सी ऋचा लिखी गई है। आसान परीक्षा को गड़बड़ करने के बाद, हाँ, अरे परेशान मत होइए भाई, सरस्वती माता आपके साथ है, चिंता मत कीजिएगा। ध्यान, अपना कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल का हेतु नहीं बनना है और अकर्म में संग नहीं होना है। ये मूल मंत्र है विद्यार्थी जीवन का, और जो लोग परेशान रहते हैं उनके लिए। तो ये जो उषा है, इसके लिए कौन कौन सी ऋचाओं में क्या कहा गया है, तो इस मंत्र में यहाँ पर उषा से आया है। तो इसका हमने अर्थ इत्यादि से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उषा शब्द की व्युत्पत्ति या इसका निर्वचन देखना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उषा सूक्त पूरा हमारे पास पड़ा है, उसमें उषा के की स्तुति की गई है, तो ऐसे कोई। उसके बाद अगला है मेघ। मेघ नामानि उत्तराणि त्रिंशत, ठीक है। इसके बाद मेघ के 30 नाम है। इस प्रश्न ने आप लोगों को खूब परेशान किया। मेघ नामानि उत्तराणि त्रिंशत, मेघ के, इसके बाद मेघ के 30 नाम प्राप्त होंगे ऐसा कहा गया। और मेघ के भी कोई नाम नहीं दिए हैं, एक दो नाम जो हम जानते हैं वो हैं मेघ कस्मात, मेहतीति सतह, मेहती मतलब होता है सींचता है, मेहतीति सतह जो सींचता रहता है वह क्या है, या बरसता है वह क्या है, मेघ है। ठीक है। आ ऊपर उपल इत्येताभ्याम साधारणानि पर्वत नाम भी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आ ऊपर अपल, आ मतलब होता है वहां तक, ठीक है, आंग मर्यादा वचने, वहां तक, यानी ऊपर और उपल तक क्या है, मेघ के 30 नाम है ऐसा कह रहे हैं। ऊपर मेघ का यदि आपने कहीं ऊपर या उपल नाम सुना होगा बताइएगा, यदि पढ़ा है। मेघदूत में शायद उपल आया है या ऊपर करके आया है मेघ का नाम। तो ये मेघ का नाम ऊपर उपल तक मेघ के 30 नाम है ऐसा कहा गया है। तो तेसाम मेघ नामना ऊपर उपल इत्येताभ्याम यानी नामानि तानि साधारणानि पर्वत नाम भी, पर्वत के भी, पर्वत के नामों के साथ मिलते हैं, अर्थात ऊपर उपल तक जितने नाम है वे पर्वत और मेघ दोनों के समान है। पर्वत के भी मेघ के ही समान 30 नाम पर्वत के भी हैं ऐसा कह रहे हैं। मेघ के 30 नाम है, मेहती इति मेघ, ऐसा याद रखेंगे आप इसका निर्वचन। उसके बाद ऊपर क्यों कहा गया है, इसको उपल या ऊपर क्यों कहा गया है, तो ये बताया ऊपर और उपल मेघ के वाचक हैं, क्योंकि अस्मिन इनमें अभ्राणी मेघ के धुंधियाले स्वर पूर्व रूप रमनते रमण करते हैं। र और ल में कोई भेद नहीं है, तो ऊपर और उपल दोनों की एक सी व्युत्पत्ति है। उपरतः आपह इति वा, या इसमें इनमें जल रमण करते हैं, ठहरते हैं, तो इसीलिए ऊपर या उपल नाम रखा गया है। क्योंकि जितने नाम है जिस प्रकार की उनकी क्रियाएं हैं, जैसा स्वरूप है, उस आधार पर निर्वचन किया गया है। तो मेघ के, जैसे कल हमने
उसका देख रहे थे हम, आदित्य का। तो जो जैसे ना कह नाम रखा था, तो उसके लिए उसका स्वरूप ऐसा था, तो इस आधार पर कई नाम हो जाते हैं एक एक के। तो इसी प्रकार से ये उपल या ऊपर नाम जो दिया गया है, तो जल को धारण करने के कारण या जल उसमें रहने के कारण उसको ऊपर या उपल नाम रखा गया है। मेघ के विषय में क्या ऋचा प्राप्त होती है? यह ऋचा दी गई है वेद की। देवानाम माने प्रथमा अतिष्ठन त्रादेशा उपरा, यहाँ पर ऊपर कहा गया है मेघ को, ठीक है। तो इसीलिए ये पंक्तियां दी जाती हैं कि कहाँ पर क्या कहा गया है। और उसके बाद आगे इसी पंक्ति में त्रियस्पतंती पृथ्वी अनूपा, अनूप भी मेघ का नाम है, और प्रभुकम जल को कहा गया है। तो अनूप मेघ को कहा गया, एक नाम और प्राप्त हो गया। लेकिन इतना ध्यान रखना है 30 नाम है, क्योंकि स्पष्ट रूप से नाम इत्यादि नहीं कहे गए हैं। अनूप भी मेघ का नाम है। उसके बाद वाक एक शब्द है, इसकी भी व्युत्पत्ति करनी है। तो सप्त पंचाशत वाक नामानि उत्तराणी सप्त पंचाशत, सप्त पंचाशत 57। जो वाक है उसके कितने नाम हैं? 57 नाम प्राप्त होते हैं। हाँ, उपरता अपहति। उसके बाद मेघ के नहीं, सॉरी, वाक के 57 नाम, मेघ के 30 नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे। जिसकी संख्याएं बताई हैं, हम एक टेस्ट लेकर के उसमें पूछ लेंगे, तो समझ में याद हो जाएगा, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। मेघ के 30 नाम, इसके 57 नाम। उषा के कितने नाम अभी बताए? कमेंट में लिखे चलिए। कस्माद वाकः वचे, वाकः कस्माद वचे उच्यते 16, वचे उच्यते अनया इति वाकः, जिसके द्वारा बोला जाए उसे क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। जिसके द्वारा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर लिखने के लिए नहीं आता है, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। 17 किसी के नाम है भी नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं है। वाकः वच धातु से बनता है। मेघ का वर्णन 2020 में दिया था, गद्य में पूछा था। हाँ, निरुक्त से गद्य आया था क्या? अच्छा, प्रश्न भेजिएगा फिर किस तरह से बना था 2020 में। 2020 में तो एक ही परीक्षा हुई थी, मैंने भी दिया था, मुझे ध्यान नहीं है। 2020 और 21 में मैंने लगातार 2 परीक्षाएं दी थी, एक एक साल के अंदर में जो परीक्षाएं हुई थी। जिससे बोला जाए वाग कहलाता है, यानी कि वाणी। तत्र सरस्वती इत्येतस्य निगमा भवन्ति, मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सरस्वती इत्येषस्य, वाक को सरस्वती भी कहा जाता है, और सरस्वती का नदीवत देवतावाचस्य निगमा भवन्ति, मतलब नदी की तरह भी इस देवतावाची सरस्वती शब्द का निर्वचन होता है, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सरस्वती एक नदी का भी नाम है। तद यद देवता देवतावत उपरिष्टात व्याख्यास्यामः, देवता की तरह आगे इसका क्या करेंगे? निर्वचन करेंगे सरस्वती का, ऐसा कह रहे हैं। सरस्वती का तो निर्वचन हमें पढ़ना नहीं है। उदक नाम उत्तराणी 100, जल के कितने नाम हैं? उदक के 101 नाम है, ठीक है। मेघाश्रया हि वाक मेघोत्थतम च उदकम स्नैतनु शब्द पूर्वकम चेति वांग नामभ्य उत्तराणी नामानी। वाक के उत्तराणी, वाक के बाद अगले 101 नाम किसके हैं? जल के हैं, ऐसा कहा गया। उदक के हैं, ऐसा कहा गया है। उदक उदकम कस्मात, उदक क्यों? उन्नतीति सतह, उन्नतीति मतलब उन्नति मतलब होता है भिगा देता है, इसलिए
समोन्नति इति समुद्र के लिए भी था। तो जो भिगा देता है या आर्द्र कर देता है, उन्दी क्लेदने से उदक बनता है। उदकम कस्मात, उन्दी क्लेदने धातु से उदक शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो उन्नति सतह, जो भिगा देता है उसे उदक कहते हैं। उसके बाद नदी, नदी नाम निर्वचनम, नदी के कितने नाम प्राप्त होते हैं? 37 नाम प्राप्त होते हैं। नदी नामानि उत्तराणि सप्तत्रिंशत्, नदी के 37 नाम अभी तक जितने के हम संख्याएं पढ़ चुके हैं, नाम और उनके कितने नाम प्राप्त होते हैं, यदि किसी का ध्यान है तो क्लास में इंगेज रहेंगे और लिख देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा। यहाँ पर नदी नामानि उत्तराणि सप्तत्रिंशत्, उत्तराणि नदी नामानि सप्तत्रिंशत्। इसके बाद उदक नामभ्य, जल के उत्तर में, यानी कि जल के बाद, जल के नामों के बाद अगले 37 नाम किसके हैं? नदी के 37 नाम है, ऐसा कहा गया है। उससे खास मतलब नहीं है, नदी के 37 नाम प्राप्त होते हैं। नद्यः कस्मात्, नदी क्यों इसका नाम पड़ा? नदना इमा भवंती शब्दवत्यः, नदना इमा भवंती, क्योंकि ये क्या होती है? नदना शब्द वाली होती हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। नदना इमा भवंती शब्दवत्यः। उसके बाद यहाँ पर नदी का कहाँ पर प्राप्त होता है? तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में नदियों का वर्णन प्राप्त होता है। और उसके बाद आगे चलेंगे। अश्वनामानि उत्तराणि षड्विंशति, अश्व के 26 नाम है, ठीक है। उषा से लेकर के अश्व तक के नाम और उनकी संख्याएं यदि किसी को ध्यान हो तो गलत होने का कोई डर नहीं है, लिख दीजिएगा। बिल्कुल, उषा के 16, जल के 101, नदी के 37, अश्व के 26 नाम, और 57 नाम भी एक के हैं। वह कौन है? हाँ बिल्कुल, अश्व नामानि उत्तराणि षड्विंशति, अश्व के 26 नाम प्राप्त हो रहे हैं। अगले 26 नाम अश्व के होंगे। तेसाम अष्टा उत्तराणि बहुवत, और उसमें जो 8 अंतिम है, 100 पढ़ा, जल का 101 है। अभी मैंने आपको दिखाया ना निर्वचन, ये सीधा मैं उससे ही लाई हूं। एक सत लिखा हुआ है वहां पर, मुझे दोबारा से खोलना पड़ रहा है। उदक नामानि उत्तराण्य एक शतम, शतम डैश करके लिखा हुआ है, उत्तराणी एक इधर है, ठीक है। 101 होगा वो, हो सकता है कुछ अन्य पुस्तक में 100 ही हो, लेकिन 101 है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता उसमें एक वही हो, लेकिन 101 है, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ उसमें 101 है। तो अगले 26 नाम अश्व के हैं, उनमें भी अष्टौ यानी उत्तराणी तानी बहुवत यानी कि बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उन 26 नामों में से अंतिम 8 नाम बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसा कहा गया है। नाम उधर ही होंगे निघंटु में। यहाँ पर केवल अश्वः कस्मात अश्नुते अनध्वानम, अनध्वान मतलब क्या होता है? कोई लिखे महासनो भवति इति, महाअसन यानी कि अधिक खाने वाला होता है, इसलिए अश्व है। और दूसरा अश्नु से बिल्कुल वेरी गुड, मार्ग होता है। अश्नुते अनध्वानम, मार्ग में क्या करता है? तय करता है, मार्ग को तय करता है, क्योंकि वह बहुत तेजी से मार्ग में दौड़ता है, गमन करता है मार्ग में, इसलिए उसका नाम क्या है? अश्नुते अनध्वानम इति अश्वः महाअसनो भवति इति अश्वः। तो ये 2 निर्वचन किए गए हैं अश्व के। उसके बाद
तत्र दध्रिका इति एतत् दधत् क्रामति वा दधत् क्रंदति वा दधाकारी भवति इति वा। उसका एक नाम दध्रिका भी है। किसका? अश्व का है। क्या पता निरुक्त वालों का सॉरी प्रश्न बनाने वालों का दिमाग ज्यादा चलेगा तो वो इन बीचों में से भी पूछ सकते हैं। जो शब्द सह कहा है उसी में से पूछेंगे, निरुक्त में से ही। तो 1 से 7 अध्याय ही केवल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दध्रिका भी अश्व का ही नाम है। क्या है? दधत कामति इति, मतलब धारण करके। दधत किसी चीज को धारण करके, जिसमें सवार होते हैं तो वह उनको धारण करता है। क्या करता है? कामति। क्रामति मतलब चलता है, धारण करके चलता है, इसलिए उसका नाम दद्रिका है। दूसरा ददरत क्रंदति इति, धारण करके क्या करता है? दधत क्रंदति इति, धारण करके। क्रंदति मतलब होता है हिन हिनाता है, किसी को सवारी को बैठा करके हिन हिनाता है। और अथवा दधाकारी भवति इति, दधा आकारी, धारण करने, विशेष आकार वाला होता है धारण करने पर। यहाँ पर जब घोड़े की पीठ पर कोई सवार होता है तो घोड़े की आकृति कुछ बदल जाती है, यानी कि वो मध्य भाग को झुका लेता है। दधत आकारी, धारण करने योग्य आकार का होता है, इसलिए उसका नाम दध्रिका रखा गया है। दधत क्रामति इति, धारण करने के बाद चल पड़ता है, इसलिए दध्रिका है। और दधत क्रंदति, किसी को धारण करने के बाद, सवारी को धारण करने के बाद क्या करता है? क्रंदति, हिन हिनाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? अश्व, दध्रिका है। तो अश्व का एक नाम दध्रिका भी है। तस्या अश्ववत देवतावत च निगमा भवंती, तस्य, उस दध्रिका शब्द का अश्ववत, अश्व संयुक्त देवतावत, और देवता से संयुक्त निगमा मंत्र होते हैं। तो जहां पर वैदिक मंत्रों में अश्व का प्रयोग किया, तद देवतावत उपरिष्टार व्याख्यास्याम, आगे जो है देवता की तरह पहले उसको उपरिष्टार, आगे इसकी व्याख्या करेंगे, देवता के समान कहाँ कहाँ पर है। तो उसके बाद अथ इष्टोपयोजन निर्वचनम, यहाँ पर इष्ट उपयोजन मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे आदित्य का घोड़ा या इंद्र का घोड़ा या फिर किसी का भी ऐसे कहते हैं, तो उनके अलग अलग नाम है ना। सूर्य के घोड़े, अग्नि का घोड़ा और इंद्र के घोड़े, इस प्रकार से जो प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से कह रहे उत्तराणी, अगले 10 आदिष्टो उपयोजनानि आचक्षते साहचर्य ज्ञानाय, साहचर्य के कारण अगले जो उत्तराणी, जो अंतिम 10 नाम हैं अश्व के, जो अंतिम 10 नाम हैं वे 26 में से बताया कि अंतिम 8 बहुवचन में प्रयोग होते हैं। एक तो ये कहा, और दूसरा अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अंतिम जो 10 हैं, उत्तराणी जो 10 हैं, वह इष्ट उपयोजनानि आचक्षते, यानी कि जिसके द्वारा वह उपयोजन किए जा रहे हैं, जो उनका उपयोग कर रहा है, उन के कारण निर्दिष्ट होते हैं। यानी कि जैसे इंद्र का घोड़ा इत्यादि जो हम प्रयोग करते हैं, तो वह 10, उनमें से भी 8 बहुवचन में होते हैं, क्योंकि वो इसलिए कहा गया होगा। जैसे सूर्य के घोड़े हैं, 7 घोड़े होते हैं सूर्य के, कहते हैं, तो बहुवचन ही होगा। तो इसी प्रकार से अन्य देवताओं के भी, क्योंकि जो अंतिम 10 हैं वह देवताओं के साथ साहचर्य के कारण, अनादिष्ट देवताओं के मंत्रों में साहचर्य से संबंधी का पता लगाने के लिए इति चाक्षते आचक्षते, ऐसा वेद में विद्वान कहते हैं। जैसे हरि इंद्रश्य, ठीक है, इंद्र के घोड़े हरि नामक, रोहित अग्नि, अग्नि के घोड़े रोहित रक्त वर्ण के होते हैं, अग्नि के घोड़े। तो ये सब उन देवताओं के साथ साहचर्य के कारण इनके ऐसे नाम है। मतलब 26 नाम है अश्व के, उनमें से 8 बहुवचन है, पहले बोल दिया, वो अलग चीज है। उसके बाद जो 10 उत्तर, जो लास्ट के 10 नाम है, वह देवताओं के साथ साहचर्य के कारण इंद्र का घोड़ा, अग्नि का घोड़ा या फलाने का घोड़ा, इस रूप में कहा गया। जैसे हरि इंद्रश्य, रोहित अग्नि है, तो इस प्रकार से उनके साथ साहचर्य के कारण ऐसा कहा गया है।
उसके बाद ये तो नहीं पढ़ना है, ज्वलति कर्म वाली धातु है। उसके बाद क्योंकि धातुओं के भी इसमें निर्वचन है, बहुत सारे निर्वचन है, तो जो जो हमें पढ़ने हैं वही हमने छांटने हैं। यदि पूछ लिया जाए तो ये देखिएगा, गो नामानी उत्तराणी, कल गो शब्द की हमने पृथ्वी के अर्थ में गो की क्या देख ली थी, व्युत्पत्ति देख ली थी। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, जो गाव एव ही प्रकृष्टम धनम इति धन नामभ्य उत्तराणी गो नामानी। अब ये भी देख लेते हैं हम, वो गो पृथ्वी था, गौ, उसके बाद गो नामानी उत्तराणी, 9 गो के 9 नाम हैं। ठीक है, गाव एवं गौ ही प्रकृष्टम धनम, गौ ही जो है प्रकृष्ट धन यानी कि उत्तम धन हुआ करता था उस समय, वैदिक समय की बात है। धन नामभ्य उत्तराणी, धन के बाद इससे पूर्व में धन की व्युत्पत्ति है, तो धन नामभ्य उत्तराणी गो नामानी, धन के बाद उत्तर में उसके धन के बाद अगले 9 नाम किसके हैं, गो के हैं, ऐसा कहा गया। यानी कि जो धन के नाम होंगे उनमें से धन के 28 नाम है, तो उत्तराणी 9 गो नामानी, उत्तर अगले जो 9 नाम है वह किसके हैं, गो के हैं, ऐसा कहा गया है। तो शब्द याद कर लेंगे, गो के 9 नाम यदि ऐसे पूछा जाए, और वह पृथ्वी वाला जो वहां पर कहा गया था, वहां पर नहीं कहा था किस किस को गो कहते हैं, तो वो हमने देख लिया था, सूर्य की किरणों को गो कहते हैं, आदित्य को गो कहते हैं, 3-4 चीजों को। उसके बाद अब आ गया हमारा दैवत कांड। ठीक है, कुछ चीजें देख लेंगे, और 4-5 देवताओं की इसमें मिलती है निरुक्ति। ठीक है, ये सब चीजें आप जोड़ करके फिर अपने पास नोट से एक में निर्वचन अलग से लिख लीजिएगा, जिस प्रकार से मैंने कल आपको दिखाया था। यदि आवश्यकता होगी तो उसी को शेयर कर। वेरी गुड प्रियांशी जी। अंतरिक्ष के 16, आदित्य के 6, ध्युलोक के भी 6, बिल्कुल, उषस के 16, मेघ के 30, पर्वत के भी 30, वाघ के 57, और ये पर्वत और मेघ के एक ही नाम है, आदित्य और ध्युलोक के एक ही नाम है। ठीक है, जल के 101, नदी के 37, अश्व के 26, गो के 9 और धन के 28 नाम। ठीक है, धन हमारे सिलेबस में है नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इतनों के ही नाम कहे गए हैं। ठीक है, आगे देवता और जो अन्य हैं उनके कोई इतनी संख्याएं नहीं दी है, इतने ही आपको याद करने हैं। अंतरिक्ष भी नहीं है वैसे, व्युत्पत्ति नहीं है उसकी। आदित्य और उषस, मेघ, उसके बाद वाक, उसके बाद जल और नदी, अश्व और गो। ठीक है, इतने ही आपको याद करने हैं, तो याद हो जाएंगे ये। अगली बार परीक्षा में यदि पूछ लिया गलती से तो एग्जामिनर फिर रोएगा क्यों पूछा, सबने कर दिया है। ठीक है, अथा तो दैवतम, तो अब हम दैवत कांड 7वां अध्याय जो है दैवत कांड उसको पढ़ते हैं। तद्यानि नामानि प्रधान्य स्तुतानि तद दैवतम इति आचक्षते। यहाँ पर क्या करें, तद, यह प्रारंभ अर्थ है, प्रधान्य स्तुतानि, स्तुत नाम, प्रधान्येन मुख्यतया स्तुति की गई है, जिनकी ऐसे देवता नाम, अग्नि आदि देवताओं के यानी नामानी जो नाम है, तद देवत प्रकरण, वह देवत प्रकरण में है, इति आचक्षते, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो देवतावाची जो भी शब्द हैं वह देवत कांड में, अलग से देवत कांड बनाया गया है, तो वो सब उन सब का निर्वचन देवत कांड में करेंगे। सा ऐसा देवतो परीक्षा, देवताओं के सामान्यतः और विशेष पर्यालोचन है। एक एक देवता को पूर्ण विवेचन किया जाता है, तो आगे देवत कांड में एक एक देवता का विवेचन किया गया है। उसके बाद तत्र त्रिविधा ऋचः, ऋचाएं कितने प्रकार की, देवताओं की स्तुति के लिए ऋचाएं हैं, तो ये भी सिलेबस में है। ऋचाएं कितने प्रकार की हैं, ऋचाएं 3 प्रकार की हैं। तत्र त्रिविधा ऋचः, परोक्ष कृता, प्रत्यक्ष कृता, आध्यात्मिकश्च। ठीक है, ये भी कठिन नहीं है हमारी ना ना, गच्चा वच्चा कुछ नहीं, तब तक समय है, रिवाइज करते रहिए। वैसे ही कह रही हूँ, एग्जामिनर को क्या आफत आई है रोने के लिए, वो अगली बार और क्या पूछूं ऐसे सोचेंगे, तो फिर भी हमें इतना मजबूत होके जाना है कि वो पूछने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा।
ऐसा वो रखना है। तो तास त्रिविधा ऋचा, ऋचाएं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, परोक्ष कृता, प्रत्यक्ष कृता और आध्यात्मिका। बिल्कुल आध्यात्मिक है। परोक्ष कृता, इनमें कोई कठिनाई है ही नहीं। परोक्ष कृता जो दूसरों के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे परोक्ष के लिए हम किस पुरुष का प्रयोग करते हैं? प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष कृता जो सामने है मध्यम पुरुष, और आध्यात्मिक अपने लिए जो प्रयोग करते हैं वह उत्तम पुरुष में। तो ऐसी ही ऋचाएं भी हैं जो दूसरे के लिए प्रयुक्त हुई हैं और जो सामने वाले के लिए प्रयुक्त हुई हैं। जैसे विश्वामित्र नदी संवाद है, तो उसमें जो नदियां जो ऋचाओं का प्रयोग करेंगी वह क्या हो जाएंगी? सामने प्रत्यक्ष कृता। और जैसे विश्वामित्र जो नदियों को कहेंगे, क्योंकि आमने सामने जो संवाद हो रहा है वह प्रत्यक्ष कृता ऋचाएं हैं। और परोक्ष कृता, जैसे इंद्र की आराधना हम यहाँ से कह रहे हैं, सजना से इंद्र हो, ऐसा कह रहे हैं, तो हे लोगों वह इंद्र है। ठीक है, इसमें किस पुरुष का प्रयोग किया हमने? प्रथम पुरुष का। और सामने, और तीसरा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ऋचा का कोई उदाहरण बताए, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है नेट के सूक्तों में से किस सूक्त में आध्यात्मिक प्रकार की ऋचा का प्रयोग किया गया है? सोच के कमेंट में भेजेंगे, फिर आगे मैं बता दूंगी। बिल्कुल, वेरी गुड संगीता जी। अहम शब्द का प्रयोग करके वहां पर वाग, जो वाग सूक्त है उसमें कहा गया है, तो वह परोक्ष कृता हो, सॉरी आध्यात्मिक हो जाएगी, अपने लिए प्रयुक्त किया है। बिल्कुल। तो जो 3 प्रकार की ऋचाएं हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और आध्यात्मिक, इसको आप समझ गए होंगे। फिर भी दोबारा यहाँ पर पंक्ति से कहा गया है, तत्र परोक्ष कृता सर्वाभिनाम विभक्ति भी युज्यन्ते प्रथम पुरुषेश्च आख्यातस्य। तत्र उसमें परोक्ष कृता, परोक्ष कृत जो मंत्र है संपूर्ण विभक्तियों में तथा तिङंत के प्रथम पुरुष से युक्त होती हैं। सभी विभक्तियों में और प्रथम पुरुष से युक्त होती है। प्रथम पुरुष में ही प्रत्यक्ष, परोक्ष के लिए कहा जाता है, जो सामने नहीं है उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंद्रो दिव इंद्र इसे पृथ्व्या, तो यहाँ पर इंद्र सामने नहीं है, इंद्र के लिए किया जा रहा है। मैंने सजना से इंद्र कहा, तो वहां पर सह, वह प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्रत्यक्ष कृता क्या होते हैं? अतः प्रत्यक्ष कृता मध्यम पुरुष योगा है। ये कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार मेघ का नाम पूछ लिया तो फिर अगली बार यहाँ जाने की संभावनाएं बनती है। त्वम इति च एतेन सर्वनामना त्वम इंद्र बलादधि, यहाँ पर त्वम इंद्र बलादधि सामने से कहा जा रहा है, तो त्वम का प्रयोग किया। वी न इंद्र मध्यो जही, ये लोट लकार का प्रयोग हो सकता है, सामने से है। ठीक है, तो वैदिक शब्द है, इतना समझ में नहीं आता है, लोट लकार जैसा ही लग रहा है, मतलब सामने से प्रयोग किया हुआ है, ये प्रत्यक्ष है। ठीक, उसके बाद अध्यात्म है, अथापि प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो भवंती परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि, जो स्तोत्र इत्यादि होते हैं वे परोक्ष, प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो, परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि। यहाँ पर स्तोता प्रत्यक्ष कृत होते हैं और स्तोतव्यानि स्तुति अहम देवता परोक्ष कृतानि परोक्ष कृत होते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण इसमें दिया गया है, खैर इसको अधिक हम वेद मंत्रों का नहीं कर रहे हैं। आज मजा नहीं आया, क्यों मजा नहीं आ रहा भाई आपको? आध्यात्मिक उत्तम पुरुष योगा, क्यों मजा नहीं आ रहा है? पढ़ने में वैसे भी मजा नहीं आता। आध्यात्मिक उत्तम पुरुष योगा, अरे ये लिख दो ना कुछ कमेंट बॉक्स में, बोरिंग लग रहा है। क्वेश्चन क्विज नहीं हुआ इसके लिए, क्वेश्चन क्विज होंगे, कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रश्न बनाने के लिए समय भी चाहिए होता है ना, कॉलेज गई थी तो। आध्यात्मिक उत्तम पुरुष योगा अहम इति च एतेन सर्वनामना, जो यहाँ पर आध्यात्मिक जो होते हैं, फिर ये क्योंकि एक दिन समाप्त हो जाएगा तो एक दिन प्रश्न करवाएंगे।
आध्यात्मिक के उत्तम पुरुष योगा हम बता चुके हैं। अहम इति च एतेन सर्वनामना। अतः जब आप पढ़ेंगे इस कक्षा को उसके बाद ही प्रश्न कर पाएंगे, तो फिर कहाँ मजा आएगा। जब गलत होंगे फिर तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। यहाँ पर बोरिंग ना हो तभी प्रश्न हो पाएंगे। अहम इति च एतेन सर्वनामना। अहम इस सर्वनाम से युक्त है आध्यात्मिक के आध्यात्मिक ऋचाएं। तो अहम पद से जहां पर कहा गया, फिर आगे क्या कहा गया है, परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृता मंत्रा भूयिष्ठा। ठीक है, बहुत सारे हैं परोक्ष कृत। और अरे भाई अभी आधा ही घंटा हुआ है। परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृता, इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्यों अभी यहीं पर रखें, जितनी जल्दी समाप्त होगा कुछ आगे पढ़ाएंगे। परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृताश्च मंत्रा भूयिष्ठा। परोक्ष कृत और प्रत्यक्ष कृत मंत्र बहुत सारे होते हैं। अल्पसः आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मंत्र कम ही होते हैं। पढ़ाएंगे भाई, ध्यान कम लगता है क्या भास्कर भाई? समाप्त तो कर लें एक ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं ऋचाएं कितने प्रकार की होती हैं। भास्कर भाई लिखेंगे ऋचाओं के नाम, नहीं और नहीं लिखेंगे ना, जिसका मन नहीं लग रहा वो लिखेगा। त्रिस्र एव देवता, देवता तीन प्रकार के होते हैं ऐसा निरुक्त में कहा गया है। ठीक है, त्रिस्र एव देवता कुत्र उच्यते, ऐसा भी प्रश्न बनता है। तीन प्रकार के देवता होते हैं, अग्नि स्थानीय, वायु, पृथ्वी। अग्नि स्थान, पृथ्वी कैसा है, तीन प्रकार के देवता बताए हैं और वहीं पर उनका स्थान के आधार पर, बिल्कुल, अग्नि पृथ्वी स्थान, वायु इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थान। वायु और इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय है, सूर्यो ध्रुव स्थान। इसको नोट कर लेंगे, तीन प्रकार के देवता कहें स्थान के आधार पर। ठीक है, तो पृथ्वी जो है, नहीं, अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता, और वायु और इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता, सूर्य ध्रुव स्थान देवता। लिख दीजिए भास्कर भाई कमेंट में, पृथ्वी स्थानीय कौन है और अंतरिक्ष स्थानीय कौन है, ये पूछे जाते हैं, वहां पर कंफ्यूजन होता है। फिर वायु और इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय, और ध्रुव स्थानीय सूर्यो ध्रुव स्थानीय। सूर्य को कोई अंतरिक्ष स्थानीय बना के आएगा क्योंकि अंतरिक्ष में घूमता है ऊपर। तीन देवता हैं, अग्नि पृथ्वी स्थानीय देख चुके हैं, ध्रुव स्थानीय इंद्र, और तीसरा वायु इंद्र ध्रुव स्थानीय, तीसरा नहीं सॉरी अंतरिक्ष स्थानीय वायु और इंद्र, तीसरा ध्रुव स्थानीय देवता सूर्य। तासाम महाभाग्यात एक एकस्य अपि बहुनी नामधेयानि भवन्ति। इन देवताओं के भी एक एक के महाभाग्यात परम ऐश्वर्य के कारण तासाम, उनके एक एक के भी बहुत सारे नाम होते हैं। अपि पृथक एव स्यु, पृथक पृथग्दि स्तुतियो भवन्ति। अपि वा पृथगेव स्यु, पृथक एव स्यु, पृथक पृथक नाम है, अर्थात एक ही देवता के कई नाम नहीं है किंतु देवता ही भिन्न भिन्न है। पृथक स्तुतय भवन्ति, कुछ क्या कहते हैं, जो आचार्य लोग हैं, कुछ याज्ञिक जो हैं, उनका क्या कहना है कि प्रत्येक देवता की अलग अलग स्तुति की जाती है। तो क्योंकि निरुक्तकार ने क्या बोला, निरुक्तकार बोल रहे हैं कि केवल तीन ही देवता होते हैं, त्रिस्र एव देवता, तीन ही देवता मानते हैं, वह पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय और ध्रुव स्थानीय। ठीक है, पृथ्वी स्थानीय अग्नि को बोला, अग्नि वायु इंद्र, वायु या इंद्र कहा गया, वायु या वा इंद्र कहा गया है। उसके बाद सूर्य ध्रुव स्थानीय। तो इनमें से कौन सा, निरुक्तकार के अनुसार इनमें से कौन सा देवता नहीं है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखेंगे, एक वायु और इंद्र को अंतरिक्ष स्थानीय बोला है, पृथ्वी स्थानीय अग्नि को बोला है, और अंतरिक्ष स्थानीय किसको, अंतरिक्ष स्थानीय वायु और इंद्र, ध्रुव स्थानीय सूर्य, और पृथ्वी स्थानीय अग्नि। तो इनके अतिरिक्त निरुक्तकार के अनुसार कोई देवता नहीं है। इन्होंने कहा इन्हीं के महान महान क्या बोला, महाभागा संति,
इनका परम ऐश्वर्य के कारण इनके एक एक के ही कई नाम है, इन्हीं देवताओं के कई नाम है, ऐसा बोला। लेकिन याज्ञिक कह रहे हैं कि पृथक एवं शिव, पृथक पृथक ही नाम है, अर्थात एक ही देवता के कई नाम नहीं है, किंतु देवता ही भिन्न भिन्न है। बिल्कुल, अग्नि, पृथ्वी स्थानीय, वायु और इंद्र अंतरिक्ष, बिल्कुल, वेरी गुड। द्यु स्थानीय सूर्य। तो पूछा जाता है कि निरुक्तकार के अनुसार कौन सा देवता नहीं है, तो याद रखेंगे निरुक्तकार ने 3 ही देवता माने हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। अब इन देवताओं के कैसे कैसे ये देवता हैं, देवताओं के आकार का चिंतन किया गया है। तो अद आकार चिंतनम देवता नाम, देवताओं का आकार चिंतन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ में आ रहा है, आप लोग याद कर लें, हम सबको याद हो जाए, ये उद्देश्य है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो पुरुष विदास्यु इति एकम, कुछ कैसे हैं पुरुष के समान, ठीक है। एकम, एक मत यह है कि देवताओं का आकार पुरुष विदास्यु, 3-4 यहाँ पर मत मिलते हैं कि देवता किस किस प्रकार के हैं। कोई कहता है पुरुष के समान है, कोई कहता है, एक दूसरा मत कहता है पुरुष के समान नहीं है, तीसरा मत कहता है कुछ पुरुष के समान है कुछ नहीं है, और चौथा फिर कुछ अलग है, अभी उसको पढ़ेंगे। एक मत तो देवताओं का आकार पुरुष के समान, जैसे इंद्र इत्यादि का कहते हैं, इंद्र के हाथ, इंद्र के इस तरह से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर ये पुरुष विद बताया गया है देवताओं को। चेतनावद, चेतनावद, चेतनावद भी स्तुत्यो भवंती, ये देवताओं की चेतन के समान क्या की गई है, स्तुति की गई है। स्तुति, यह देवताओं की स्तुति चेतनावत, चेतना वालों की तरह इनकी स्तुतियां होती है, अर्थात मनुष्य देवता मनुष्य आकृति वाले हैं, क्योंकि उनकी जो स्तुति की गई है वह मनुष्यों के सदृश ही की गई है, चेतनावत। उसके बाद जैसे मतलब खाना पीना इत्यादि मंत्रों को यदि हम देखते हैं तो प्रत्येक मंत्र में जैसे स्तुति की जाती है, तो जिसके हाथ में वज्र है, इस तरह से, या कई सारे मंत्र ऐसे प्राप्त होते हैं जिससे ऐसा लगता है कि देवताओं का आकार मनुष्य के समान ही देवता हैं। तो अधिक मंत्रों की व्याख्या न करते हुए हमें इनको समझना है। अपुरुष विदाह स्यु इति अपरम, कुछ लोग क्या कहते हैं, अपुरुष विदा, पुरुषों के, पुरुष के समान नहीं है, पुरुष के भिन्न है, पुरुष के समान देवता की आकृति नहीं हो सकती है, मनुष्य चेतन है और देवता जड़ हैं, अतः मनुष्याकृति के देव नहीं हो सकते। अपितु यद दृश्यते अपुरुष विदम तद, यहाँ पर जो दिखता है, जैसे अग्नि, वायु, आदित्य, पृथ्वी, चंद्रमा इति, इनको हम देवता मानते हैं और ये दिखते भी हैं, ठीक। तो अग्नि क्या पुरुष के समान है, वायु क्या पुरुष के समान है, आदित्य पुरुष के समान है, पृथ्वी पुरुष के समान है। तो ये प्रत्यक्ष दिखने के कारण दूसरा मत ये कहता है कि पुरुष के समान देवता नहीं है, ठीक है। यद दृश्यते, जैसा जो प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है, अपुरुष विदम, अमनुष्य सदृश है, यानी कि मनुष्य के समान नहीं है, जैसे आग, वायु, पृथ्वी, सूर्य इत्यादि। यथो एतत् चेतनावद भी स्तुतयो भवन्ति अचेतनाप्येवं स्तुत्यन्ते अथो एतत्, और यह जो कहा गया है कि देवों की चेतन प्राणियों की तरह स्तुति की गई है, सो तो अचेतन की भी स्तुति की गई है। यानी कि वो पहले मत को जो बोल रहे थे कि देवता मनुष्य के समान है, उनके मत का ये खंडन है, कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी स्तुति देवताओं के समान की गई है, नहीं सॉरी, मनुष्य के समान, हाथ पैर, खाना पीना इत्यादि की बातें की गई है मंत्रों में, तो वह किसके समान की गई है, मनु चेतन के समान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चेतन प्राणियों की तरह स्तुति की गई है, तो अचेतनों की भी तो वैसे ही स्तुति की गई है, कह रहे हैं, ठीक है। तो इससे खंडित हो जाता है कि चेतन की तरह स्तुति की गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देवता को मनुष्य के समान मान लें। दूसरा मत ये हो गया। तीसरा मत, अपि वो उभय विदास्यु, ठीक है, अपि अथवा उभय विदास्यु, दोनों तरह के देवता सही है, अर्थात दोनों ही प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, देवता जड़ भी हैं, चेतन भी हैं, जो है ये, और दोनों स्वतंत्र हैं।
तो ये कह दिया गया। उसके बाद चौथा पक्ष प्राप्त होता है, अपि वा पुरुष विधानामेव सताम कर्मात्मान एते स्यु यथा यज्ञो यजमानस्य। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चौथा पक्ष अपि वा अथवा चित अचित दोनों प्रकार के, चेतन अचेतन दोनों प्रकार के देवता हैं, परंतु उनमें से ये ते कर्मात्मना स्यु, ये अचित अचेतन अवस्था अथवा कर्म स्वरूप हैं, पुरुषविद अर्थात चेतन देवताओं के अधीन है। भाव यह है कि देवता दोनों प्रकार के हैं, परंतु पुरुषविद स्वतंत्र हैं और जड़ उनके अधिष्ठात्रों में है। जैसे यजमान का यज्ञ, अर्थात यद्यपि यज्ञ किन्हीं मंत्रों का देवता है, अपितु वह यजमान के अधीन है, इसलिए यह व्यवहार होता है कि यजमान का यज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चौथा पक्ष ये कह रहा है कि देवता जड़ चेतन भी है। वहां पर भी कहा गया था, चौथा मत थोड़ा सा उसी का क्या कह सकते हैं, उसी को स्पष्ट करने के लिए प्राप्त होता है। अपिवा यहाँ पर क्या, देवता चेतन भी है अचेतन भी है और अथवा कर्म स्वरूप है, कर्म स्वरूप। जैसे यज्ञ बताया, यज्ञ क्या है, मंत्रों का अधिष्ठाता या मंत्रों का देवता। ठीक है, यज्ञ को भी देवता माना गया है, लेकिन यजमान का यज्ञ कहते हैं, क्योंकि यजमान क्या है, चेतन है, वह करने वाला है, तो उसके अधीन है, यानी कि वो करवाएगा तभी यज्ञ होगा। तो इसी प्रकार से जो देवता जड़ है वह चेतन के अधीन है, इस प्रकार से कह रहे हैं, जड़ उनके अधिष्ठात्रों में है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा उसको स्पष्ट करने के लिए यजमान का यज्ञ ऐसा उदाहरण दिया। देवता जड़ भी है चेतन भी है, तीसरा मत प्राप्त हुआ। एस च आख्यान समय, तो यहाँ पर आख्यान समय, आख्यान का सिद्धांत भी है। महाभारत में आख्यानों के द्वारा यह सिद्धांत स्थिर किया गया है। वहां पर पृथ्वी ने स्त्री रूप धारण कर ब्रह्मा से भार हल्का करने की याचना की, अग्नि ने वसुदेव और अर्जुन से खांडव की याचना की। तो इसको हम तीसरा जो सिद्धांत है, कर्मार्थात्म उभयविद, कर्मार्थात्म उभयविद कह सकते हैं इसको, चौथा सिद्धांत। आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। 4 प्रकार के देवताओं के 4 प्रकार कहे गए हैं। चौथा मैंने भी इस अर्थ में मतलब स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, मत केवल लिखा है, पुरुषविद अपुरुषविद उभयविद और कर्मार्थ आत्म उभयविद। तो कर्म के आधार पर, यानी कि कोई करने वाला है और कोई कर्म है, इस प्रकार से ये चौथा आप ध्यान रखेंगे, कर्मार्थ उभयविद, कर्मार्थ उभयविद। तो इस प्रकार से जो है चौथा मत प्राप्त होता है देवताओं का। तो ये 7वें अध्याय देवत कांड का दूसरा पाद समाप्त होता है। उसके बाद चतुर्थ पाद, तो अभी 1 घंटा तो कम से कम चलाना चाहिए, तो इन शब्दों की व्युत्पत्तियां देख लेते हैं। अग्नि ही, फिर हमारा उद्दात अनुदात स्वरित और वैदिक व्याख्या पद्धति ही बचेगी। अग्नि पृथ्वी स्थान तम प्रथमम व्याख्यास्यामः। अग्नि जो है पृथ्वी स्थानीय है, इसलिए उसको पहले उसकी व्याख्या करेंगे। अग्नि कस्मात् अग्रणी भवति, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अंगम नयति समन मान। तो अग्नि क्यों कहा गया है, अग्नि पृथ्वी स्थानीय है, इसलिए उसकी पहली बार उसकी प्रथम व्याख्या किसकी करेंगे, अग्नि की करेंगे। तो अग्नि देवता का नाम अग्नि क्यों पड़ा, अग्रणी भवति, क्योंकि वह अग्रणी होता है, यानी कि आगे प्रधानवाची है। कोई भी यज्ञ इत्यादि होता है तो पहले अग्नि का आह्वान किया जाता है, फिर अन्य देवताओं का आह्वान किया जाता है, इसलिए अग्नि क्या है, अग्रणी है। वह अग्नि सब बातों को अपने आगे ले जाता है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, और यज्ञों में क्या किया जाता है, सबसे प्रथम वही ले जाया जाता है। यज्ञ में सबसे पहले अग्नि, तो वह अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अथवा अग्रणी भवति, सबसे अग्रणी है, और अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञों में पहले उसका ही उसी से सब काम आरंभ होता है। अथवा सन्नमान तृण या काष्ट जिस किसी को भी आश्रय देता है, अंगम नयति, उसको क्या करता है, अंगम नयति समन्मान,
तृण या काष्ठ समन्वय का अभिप्राय है, जिसको भी आश्रय देता है उसको आगे ले जाता है। अंगम नयति, आत्मा अधीन कर लेता है, इसी से वह अग्नि कहलाता है। तो ये अग्नि का हो गया। उसके बाद त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूर्णी आचार्य का मत प्राप्त होता है कि 3 प्रकार की धातुओं से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो ये अगले पेज में हमें दिखेगा। शाकपूर्णी आचार्य का कथन है त्रिभ्य आख्यातेभ्य जायते, 3 क्रियाओं से बनता है। इतात इण धातु से, अक्तात दग्धात वा, एक इण धातु से। सचिन जी आपका माइक अनम्यूट है। म्यूट कर दीजिए आप, अंत में पूछ लीजिएगा यदि कुछ पूछना है। इतात इण धातु से, अक्तात दग्धात वा, अंज या दह धातु से, इण धातु से अथवा अक्तात से अंज धातु और दह धातु दोनों में से एक धातु से, नीतात वा णीय धातु से। ठीक है, इन तीनों आख्यातों से इसकी व्युत्पत्ति होती है। तो कैसे व्युत्पत्ति की गई है वह बताया। स खलु वह शाकपुणी एते अकारम आदत्त, इण धातु से क्या लेते हैं, अकार लेते हैं, और गकार अनक्तेर व दहते व दह, ये अंज धातु से या दह धातु से गकार लेते हैं और नी परह से अंतिम नी लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अग्नि अगनि, तो इसकी व्युत्पत्ति शाकपुणी आचार्य ने 3 प्रकार से बताई है। फिर अग्नि के लिए कहाँ कहाँ पर ऋचाएं प्रयुक्त हैं तो आप सबको पता है, अग्निमीड़े पुरोहितम, ये हमने पढ़ाई है पूरा सूक्त, तो वहां पर प्राप्त होता है। उसके बाद जात वेदा कस्मात जातानि वेद, जात वेद शब्द भी है, तो अग्नि का नाम जात वेदा भी है। और हमारे उसमें जात वेदा शब्द का निर्वचन भी पढ़ना है। जात वेदा कस्मात जातानि वेद, जातानि वेनम विदुः जाते जाते विद्यते इति वा, जात वित्तो वा जात धनः, जात विद्तो वा जात प्रज्ञानः। तो इतनी इसकी व्युत्पत्तियां हैं, आगे देखेंगे। अग्नि का नाम जात वेदा क्यों पड़ा, जात वेदा की क्या व्युत्पत्ति है। जातानि वेद, संसार के सब पदार्थों को वह जानता है। वेद विद ज्ञाने धातु जानने के अर्थ में होती है, तो जातानि वेद, संसार के सब पदार्थों को वह जानता है, अर्थात अग्नि क्या है, सर्वज्ञ है, इसलिए उसका नाम जात वेद पड़ा। जात वेदस भी कहते हैं, जात वेदा। जातानि वा एनम विदु, संसार के यावत पदार्थ इस अग्नि को जानते। जातानि वा एन, इसको भी सभी जानते हैं, इसलिए यह जात वेदा। ये सबको जानता है, सर्वज्ञ है, इसलिए जात वेदा है। इसको सब जानते हैं, इसलिए जात वेदा। क्योंकि किसी भी शब्द का जिस प्रकार का कार्य होता है उस प्रकार से उसका निर्वचन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जाते जाते विद्यते वा, यह प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है। जाते जाते विद्यते वा, प्रत्येक पदार्थ में यह विद्यमान है, इसलिए यह जात वेदा है। ठीक है, उसके बाद जात वित्तोवा, जात वित्तोवा जातम वित्तम यस्मात, जिससे धन उत्पन्न होता है वह जात वेदा है। ठीक है, एक चीज इसका रह गया है, तो आगे क्या कहा गया है। जात विद्योवा जात प्रज्ञान, स्वभाव से ही ज्ञानवान है। ठीक है, जो स्वभाव से भी ज्ञानवान है। पिछले देख लेते हैं और कौन कौन है। जात धन, जिससे धन उत्पन्न होता है। जात विद्यो वा जात प्रज्ञान, तो यहाँ पर क्या है, जात स्वभाव से ही ज्ञानवान है वह जात वेदा है। ठीक है, प्रभावशील है, अथवा प्रज्ञान, जात प्रज्ञान कहा गया है। प्रभाववान जो है वह जात वेदा है। उसके बाद ये सारी चीजें थी। यद यद जातः पशून विन्दत इति तत् जात वेदसो, यहाँ पर यद तत् जातः पशून अविन्दत, क्योंकि उस समय पैदा होते ही उसने पशुओं को प्राप्त किया। ठीक है, जिसने उसने यत तत् जातः, जब वह उत्पन्न हुआ, यत जब तत् वह
जातः, जब वह अग्नि उत्पन्न हुआ तब उसने पशून अविंदत, उसने पशुओं को प्राप्त किया, इसलिए वह क्या है, जात वेदस है। जात वेदसो जात वेदसत्वम इति ब्राह्मणम तस्मात् सर्वान् ऋतून पशवो अग्निम अभी सर्पन्ति इति। क्या कह रहे, यह ब्राह्मण का वचन है, यानी कि जात वेदस जो कहा गया है ब्राह्मण में, तस्मात इसी को अपना स्वामी जानकर सर्वान ऋतुन, सब ऋतुओं में पशु अग्नि की अभिसर्पन्ति, अग्नि की तरफ जाते हैं। तो अग्नि की व्युत्पत्तियां एक बार फिर से जात वेदा की, ठीक है, अग्नि का ही नाम जात वेदा है। अंगम नयति वो हम देख चुके हैं, अग्नि के अग्रणी भवति इत्यादि। जात वेदा अग्नि का नाम क्यों पड़ा, तो जातानि वेनम विदु, जातानि वा एनम विदु, यानी कि यह जो है जातानि वेद, यह सबको जानता है, जातानि एनम विदु वा एनम विदु, इसको सब जानते हैं, इसलिए यह जात वेदा। जाते जाते विद्यते वा, यह क्या है, प्रत्येक उत्पन्न, जाते जाते प्रत्येक पदार्थ में उत्पन्न, जात का मतलब होता है उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है, इसलिए यह जात वेदा है। जात वित्तो वा, और यह क्या है, जात वित्तो, वित्तो जात धनम वा, यह क्या है, जात वित्तो जात धनवा, यह धन को उत्पन्न करता है, इससे धन उत्पन्न होता है, इसलिए यह जात वेदस है। जात विद्यो वा जात प्रज्ञान, यह स्वभाव से ही ज्ञानवान या जात प्रज्ञान प्रभावशील है या ज्ञानवान है, जात विद्यो वा, इसलिए यह जात वेता है। और यत जात तज्जात यत जात तज्जात पशून अविंदत, जिसने उत्पन्न होते ही पशुओं को प्राप्त किया, वह जात वेतस है। जात वेदसत्वम इति ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण वचन है जात वेतस। तस्मात् सर्वान ऋतून पशुओ अग्निम अभि सर्पन्ति, सभी ऋतुओं में पशु अग्नि के पास जाते हैं, अग्नि की समीप जाते हैं, इसलिए इस प्रकार से यह जात वेदस शब्द हुआ। भी जात वेदस के लिए जो जो मंत्र प्रयुक्त हुए हैं वह भी बताए गए हैं। हम सीधा वैश्वानर में चलेंगे, अग्नि का ही नाम वैश्वानर भी है। तो विश्वान नरान नयति इति वैश्वानरः। जात वेदा का अर्थ ब्रह्म है शायद। अग्नि के कितने नाम हैं, अग्नि के कितने नाम हैं ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अब देवत कांड चल गया है ना, इसमें ऐसे संख्याएं नहीं दी है, उन्होंने निरुक्त काल के अनुसार 3 ही देवता हैं और उन्हीं के अलग अलग नाम है, ठीक है। जात वेदा का नाम ब्रह्म भी है, ऐसा कहीं पर होगा वर्णन तो मैं आपको बताऊंगी। यह ब्राह्मण वचन है ऐसा कहा गया है, आप कह रहे हैं जात वेदा का अर्थ ब्रह्म है। तो अग्नि को जात वेदा क्यों कहा गया है ऐसा पूछा ना, उसके बाद आगे इसकी व्युत्पत्ति की गई है, तो यदि कहीं पर ऐसा दिखेगा तो अवश्य बता दिया जाएगा, या आपको कहीं दिखे तो आप भी भेज सकते हैं। अच्छा, प्रतीत नहीं, वो ब्राह्मण वचन है कहा ना, प्रतीत नहीं होता है इसमें कुछ, ब्रह्म की तो बात ही नहीं है, 3 देवता हैं, ठीक है। अब पहले कहा अग्नि इति पृथ्वी स्थानी, अग्नि पृथ्वी स्थानी है तो उसकी व्याख्या करेंगे। अब आगे 3 बता दिए, ये जात अग्नि बताया, फिर जात वेदा इसी का नाम है ऐसा बताया, उसके बाद वैश्वानर ऋषि का नाम है तो उसको बता रहे हैं। और फिर आगे वायु और इंद्र उसकी व्युत्पत्ति करेंगे, क्योंकि दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय है, और उसके बाद सूर्य की करेंगे द्यू स्थानीय है। तो ये केवल ये निघंटुओं में दिए होंगे, लेकिन निरुक्त कार का मत है कि देवता 3 ही हैं, बिल्कुल जात वेदा अग्नि ही है। वैश्वानरः कस्मात् विश्वान नरान नयति इति वैश्वानरः, विश्वान संपूर्ण मनुष्यों को लोक से परलोक पहुंचाता है, इसलिए वैश्वानर है। विश्व एनम नरा नयन्ति इति, यहाँ पर विश्वे सब मनुष्य इसको वा एनम,
ठीक है। विश्व मतलब लोक, संसार के लोग, नराह नयंती इति, इसको क्या करते हैं, एनम नयंती, इसको प्राप्त करते हैं, इसलिए वैश्वानर है। उसके बाद एक और दिया, अपिवा, और भी, ठीक है। विश्वानर एव स्यात्, यह क्या है, विश्वानर कहलाता है। सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों को प्रत्यय, विश्वानर एव स्यात् प्रत्यतः सर्वाणि भूतानि तस्य वैश्वानरः, यह सभी, यह विश्वानर ही है प्रत्यतः, सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों को पहुंचा हुआ, वो सब में विद्यमान है, प्रत्यतः, सब में क्या है, यह विद्यमान है, यह वैश्वानर, विश्वानर ही है, यह सब में क्या है, सर्वाणि भूतानि, सब में है, व्याप्त है सभी में, यह वैश्वानर है। और तस्य वैश्वानर, यहाँ पर क्या कहे, विश्व, तस्य वैश्वानर, विश्वानर, विश्वानर का पुत्र वैश्वानर, जो विश्वानर है वह सब में, सभी भूतों में व्याप्त है, और उसी का पुत्र क्या है, वैश्वानर है, ठीक है। तद्दिश से अण करके वैश्वानर, विश्व, तस्य अपत्यम, उसका जो विश्वानर का अपत्य जो है वह क्या है, वैश्वानर है। वैश्वानर के विषय में जो ऋचाएं प्राप्त होती हैं वह है, वैश्वानर से सुमतो श्याम राजा ही भुवनानि आभिमिश्री इतो जातो विश्वम इदम विचेष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण। तो उसके बाद इसमें वैश्वानर कौन है ऐसा आ जाता है। सूर्य को भी कुछ लोग वैश्वानर कह देते हैं, पिछले में होगा, इसका देख लेते हैं। तो वैश्वानर, हम वैश्वानर की सुमतो कल्याण बुद्धि में श्याम हो हमें, ये तो मंत्र का अर्थ है। उसके बाद तत् को वैश्वानर, अगले पेज में ही है, वैश्वानर है कौन, तो वर्ष कर्मणेन एनम वैश्वानरम यस्मान मंत्र वृक स्तोति, तब वह वैश्वानर क्या वस्तु है। भावार्थ यह है कि शास्त्रों में वैश्वानर शब्द आत्मा के लिए भी आता है। इंद्र आदित्य, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इंद्र आदित्य वायु आकाश उदक पृथ्वी आदि के लिए भी वैश्वानर शब्द आता है, प्रत्येक के लिए पृथक पृथक आता है। अतः यह संशय यहाँ पर संयुक्ति है कि वैश्वानर कौन है, किसको वैश्वानर माना जाए। तो इंद्र के लिए भी कहीं पर वैश्वानर का प्रयोग हुआ है, आदित्य के लिए, वायु के लिए, उदक के लिए, तो आकाश उदक पृथ्वी आदि के लिए वैश्वानर का प्रयोग हुआ है। तो मध्यम आचार्य इति आचार्य, हमारे आचार्य अर्थात यास्क गुरुजी, क्योंकि यास्क का निरुक्त हम पढ़ रहे हैं, तो मध्यम इति, यहाँ पर वैश्वानर मध्यम अग्नि यानी विद्युत के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। तो वैश्वानर कौन है, मध्यम अग्नि, क्योंकि उनका स्पष्ट मत है कि आगे वो फिर बताते हैं वही अग्नि, क्योंकि हमें आगे, हमें तो केवल व्युत्पत्तियां देखनी है, यदि पूर्ण पढ़ना होता तो वहां पर मिलता कि वो क्या कहते हैं, अग्नि रात को अग्नि हो जाता है और सुबह को वह सूर्य बन के आता है। उन्होंने 3 ही देवता बताए हैं, तो उन्हीं तीनों देवताओं के अलग अलग नाम है, अलग अलग कार्य हैं कहते हैं वो, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि वो ये जो वैश्वानर है वह अग्नि का ही नाम है, मध्यम अग्नि, विद्युत जिसे हम कहते हैं वह वैश्वानर है, ठीक है। वर्ष कर्मणा ही एनम स्तोति, क्योंकि एनम इस वैश्वानर को वेद में वर्ष कर्मणा वृष्टि से स्तुति की गई है। वर्ष कर्मणा, वर्षा के, क्योंकि वर्षा होते समय क्या होता है, बिजली चमकती है, तो वही उसी को वर्ष कर्मणा नाम से स्तुति की गई है। इसका अभिप्राय वह मध्यम अग्नि यानी कि वह विद्युत है। तो यहाँ पर ये फिर वैश्वानरो, ये मंत्र है, प्रनुमहित्वम वृषभस्य यवोचम पूर्वो वृत्तिहरणम सचन्ते वैश्वानरो दस्युम अग्नि जघन्मा अधुनोत काष्ठा इव संवरम वेद। तो यहाँ पर वैश्वानर शब्द आया है और ये वर्ष कर्मण यानी कि वृष्टि के लिए स्तुति की गई होगी, इसलिए कई मंत्रों में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर वही है, वर्षवस्य, वर्षा करने वाले विद्युत की,
महिमा महित्वम, महिमा प्रवोचम बतलाता हूं। तो यहाँ पर यह वैश्वानर प्रयोग किया गया है वर्षा करने वाले देवता को, इसलिए उन्होंने बोला कि जो मध्यम अग्नि है उसे वैश्वानर कहा जाए। आचार्य यास्क का ये मत है। ठीक है, वैश्वानर, जात, वेदस, अग्नि इत्यादि हम देख चुके हैं। दो तीन कुछ रह गए हैं, उन्हें देख करके ढूंढ करके उनकी भी व्युत्पत्तियां बताई जाएंगी। वैसे लिखा तो है, लेकिन जैसे स्पष्टतः इनके अर्थ बताए तो उस प्रकार से अर्थ बताने के लिए उन्हें देखना होगा। धन्यवाद आप सभी का। जैसा भी आप लोगों को